हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम पठन अभियान की जो गतिविधि पत्रक है वो क्रम संख्या 53 है। तो आज हम क्रम संख्या 53 को करेंगे। यह 24 मार्च 2022 के लिए है। तो यह जो गतिविधि पत्रक है यह कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है। आज की हमारी वर्कशीट है जो हिंदी की वर्कशीट है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण कैसे होता है और हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जल प्रदूषण को पढ़ते हैं। यह बात एकदम सही है कि अगर पृथ्वी पर जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं रहेगा। संसार के सभी लोगों के लिए जल अमूल्य धन है, जिसे पीकर इस धरती पर सभी प्राणी, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे जीवित हैं। पर इस जीवन के लिए जल को शुद्ध होना भी अनिवार्य है। शुद्ध जल के लिए जल के स्रोतों जैसे कि नदी, झरने, झील, तालाबों को भी प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। जल प्रदूषण की समस्या को जानने से पहले हमें जल प्रदूषण का अर्थ समझना होगा कि जल प्रदूषण है क्या। यह बहुत ज़रूरी है। जब पानी के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, कुओं, तालाबों, समुद्रों आदि में दूषित तत्व आकर मिल जाए तो उस स्थिति को हम जल प्रदूषण कहेंगे। ये दूषित और जहरीले तत्व प्राकृतिक और मानवीय कारणों की वजह से जल में जाकर मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं, जिस वजह से जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम किसी भी प्रकार के कचरे को सीधा जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। जब जल में जानवरों का मल, जहरीले औद्योगिक रसायन, घरों और कारखानों का कचरा जैसे पदार्थ जाकर मिल जाते हैं तो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे झील, नदी, समुद्र, भूमिगत जल स्रोत आदि प्रदूषण का शिकार बन जाते हैं, जिसका मनुष्य और अन्य जीवों पर गंभीर और घातक प्रभाव पड़ता है। यदि समय रहते इस बढ़ते हुए जल प्रदूषण की समस्या की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा होगा। तो इस तरह से आज हमने जल प्रदूषण के इस टॉपिक को पढ़ा है, वर्कशीट को पढ़ा है। तो स्टूडेंट आपने भी इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है और जल को प्रदूषित करने से हमें रोकना होगा, अपने आप को भी और हमारे आसपास के लोगों को भी। तो आज इसकी जो वर्कशीट की जो एक्टिविटी है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं। इस गद्यांश को बोलकर पढ़िए और अपने माता पिता एवं परिवार के सदस्यों को सुनाइए। आपने इस गद्यांश को पढ़ना है, बोल कर ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और अपने माता पिता या अपने परिवार के सदस्यों को आपने इसको सुनाना है। अब इसको मैं तो पढ़ चुका हूँ, अब आपने इसको पढ़ना है अपने पेरेंट्स के सामने, अपने परिवार के सदस्यों के सामने। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस कहानी में जिन शब्दों को अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई महसूस हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ को समझना है और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास भी आपने करना है। तो आइए, मुझे जो कठिन वर्ड लगे, कुछ कठिन शब्द लगे हैं, मैं उनको बताता हूँ। जैसे अमूल्य है। अमूल्य क्या मतलब होता है? जिसका कोई मूल्य न हो, यानी कि अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं जाना जा सकता। अब पीकर का मतलब क्या होता है? पीना। जैसे हम जल पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं और भी हम बहुत कुछ ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हैं, तो उसका मतलब होता है पीकर का पीना, कोई भी चीज़ पीना। अब स्रोत क्या होता है? स्रोत साधन, जिससे हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है। जैसे जल कहाँ से प्राप्त होता है? कुओं से, नदियों से, तालाबों से। इस तरह से जो ये साधन है किसके? जल के।
अब प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति अपने आप होती है, यानी कि जिन भी वस्तुओं की या जिन भी चीज़ों की उत्पत्ति अपने आप होती है उनमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो प्राकृतिक होते हैं। जैसे गैस होती है, अब वाटर अपने आप पैदा होता है ज़मीन से, इसमें हमारा कोई वो योगदान नहीं रहता कि हम बनाते हों वाटर को। तो इस तरह से जैसे गैस है, पेट्रोलियम है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने आप पैदा होती है, जिनमें हमारा कोई रोल नहीं होता, वो प्राकृतिक होते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुएं। अब संकट क्या होता है, संकट होता है समस्या। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि अच्छा संकट आ पड़ा, जैसे अब युद्ध हो रहा है ना यूक्रेन का और रूस का, तो ये एक संकट है। तो किस पर है संकट, ये मानव जाति के ऊपर ये संकट आन पड़ा है, एक संकट है। तो यानी कि समस्या है ये किसकी, मानव जाति के लिए युद्ध एक समस्या है। तो अब नंबर 3 क्या है, जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, अपने साथियों और शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कर लिखिए। आपने जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताने हैं कि कौन कौन से हैं, ये आप अपने साथियों से और अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं, और उन चर्चा के में जो आपके जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं, वो आप उपाय निकल के आते हैं, वो आपने लिखने हैं। जैसे मुझे कौन से लगे हैं, मुझे जल संरक्षण के उपाय मुझे जो आसान लगे मैंने वो लिख दिया है। जैसे यहाँ पे जल प्रदूषण के वो एक पिक्चर दिखाई गई है, जल प्रदूषण कैसे होता है, देखो आप देख रहे हैं। अब पहला क्या है, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। हमें हर नागरिक को, अपने आप को भी, अपने पेरेंट्स को भी और अपने आस पड़ोस में भी ऐसे लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई जल प्रदूषण को किस तरह से रोकना है, और आपने जल प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। अपना जो कूड़ा कचरा है उसको उचित स्थान पर डालना चाहिए। अब नंबर 2 क्या है, हर नागरिक शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें। यानी कि आपने क्या होता है, कम से कम पानी का यूज़ करना है नहाने के लिए। हम अक्सर बहुत बड़े बड़े बर्तनों में हम पानी यूज़ करते हैं और वहीं से नहा लेते हैं और बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, एक बाल्टी में पानी भरकर स्नान करना है। जो बाल्टी हमें, छोटी बाल्टी में जितना हम नहा सकते हैं उतना हमें पानी यूज करना चाहिए, व्यर्थ का पानी हमें नहीं यूज करना चाहिए। अब नंबर 3 क्या है, सेविंग करते समय नल बंद कर दे। जब हमने पानी ले लिया होता है अपने नल से, तो उसके तुरंत बाद हमने नल को बंद कर देना है, ताकि वो नल से पानी, एक्स्ट्रा पानी बाहर ना निकले और पानी सेव हो सके। अब नंबर 4 क्या है, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें। हाँ, ये भी सही है। मतलब हम जब बर्तन धोते हैं तो हम वैसे ही नाली, अपना जो नल है उसको ऐसे चला देते हैं, वो चलता रहता है और हम बर्तन धोते रहते हैं। इससे क्या है, बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है। और हमने क्या करना है, हमने बर्तन को धोते समय एक टब में पहले पानी को भर लेना होता है, और उस टब से हम थोड़ा थोड़ा पानी अब बर्तनों पर डालते रहेंगे। इससे क्या होगा, पानी भी कम यूज होगा और सेव भी हो जाएगा और पानी व्यर्थ भी नहीं होगा। तो इस तरह से 4 कारण मैंने बताए हैं। आप अपनी तरफ से और भी कारण बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आप पानी बचा सकते हैं। अब नंबर 4 क्या है, आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है। आप पीने के पानी को साफ रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। आपने ये बताना है कि आप कहाँ से अपना पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। आप कहाँ से पानी निकालते हैं, अपने घर से या कहीं वाटर सप्लाई से आता है। तो आपका स्रोत बताना है कि है क्या, और आप पीने के पानी को साफ़ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, और जो आपका पीने का पानी है उसको आप साफ़ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ अपने तरफ से। पहला क्या है, हमारे घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है, समर्सिबल है। समर्सिबल पंप है जो बहुत से घरों में लगा होता है। हम इससे पानी पीते हैं और इसी से हम सारे काम करते हैं, इसी के पानी से ही। तो नंबर 2 क्या है, हम पीने के पानी को हमेशा किसी ढक्कन से ढक कर रखते हैं। हम अपने जो पीने का पानी है, घड़ुआ है या मटका है, उसको हम ढक कर रखते हैं किसी बर्तन से, ताकि उसमें अनावश्यक तत्व बाहर से ना आके मिल जाएं। अब नंबर 3 क्या है, उसमें से पानी लेने के लिए एक अलग से बर्तन का प्रयोग करते हैं। हाँ, हम उसमें से ना एक बर्तन रखते हैं, उसके ऊपर जिसकी छड़ी होती है, जिसके साथ टच होता है, एक लुटिया सी होती है और लंबी उसके साथ छड़ी ही होती है, लोहे की जो बनी होती है,
हम उससे पकड़ के पानी को निकालते हैं और दूसरे बर्तन में डालते हैं, ताकि हमारे जो हाथ हमारे गंदे भी होते हैं कई बार, तो हम ऐसे हमें उसको नहीं लगाना चाहिए। हाथ को धो के उस पानी को निकालना चाहिए उस बर्तन से। हर रोज़ बर्तन को साफ़ करके उसमें ताज़ा पानी भरते हैं, और हम जब पीने का जो पानी होता है हम उसको जब ख़त्म होता जाता है तो उसको अच्छे से धो के बर्तन को, और ताज़ा और साफ़ पानी हम उसमें दोबारा से भरते हैं, ताकि हम साफ़ पानी ताज़ा पानी यूज़ कर सकें। इस तरह से स्टूडेंट आपने अपनी तरह से अपने अपने उपाय लिखने हैं जो आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग लगते हैं। आप जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जल को साफ़ कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की जो हमारी वर्कशीट है, मुझे आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपकी हेल्प से कुछ सीख के कुछ पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।